देखो रिज़ल्ट 1-2 दिन में आ जाएगा। बहुत पॉसिबल है कि आज दोपहर तक या फिर आज शाम तक रिज़ल्ट निकल जाए। जितनी भी इन्फॉर्मेशन कन्वर्ज हो रही है उसके हिसाब से तो यही चल रहा है। चाहे आज आए या कल आए बट रिज़ल्ट आने वाला है कुछ दिन के अंदर। बहुत एंग्ज़ायटी आपके अंदर होगी। आप लोग बहुत दिन से लड़ रहे हो। एग्ज़ाम से पहले आपने लड़ाई की। काफ़ी लोगों ने कोविड सर्वाइव किया, कोविड में लड़ाई की। एग्ज़ाम के दिन भी जिस टाइप का पेपर आया था आप उस दिन भी लड़े। एग्ज़ाम के बाद भी आप लड़ रहे हो कट ऑफ कितना जाएगा और ये क्वेश्चन मेरा सही है, वो क्वेश्चन मेरा गलत है। जब रिज़ल्ट निकल जाएगा तब भी आप लड़ोगे। जिनका हो जाएगा उनकी लड़ाई भी कंटिन्यू रहेगी, जिनका नहीं होगा उनकी लड़ाई भी कंटिन्यू रहेगी। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले अपने ऊपर प्राउड करो कि बहुत लड़ाई किया आपने। ख़ासकर इस साल का जो पेपर था, अच्छे-अच्छे लोगों के पसीने छूट गए। सच बोलूँ तो कोई समझ नहीं सकता कि कितना आपने मेहनत की इस एग्ज़ाम के लिए। 15-16 घंटा पढ़ाई करना, लगातार कुर्सी पे बैठ के एक ही पोस्चर में चीज़ों को पढ़ते रहना, इतना सैक्रिफ़ाइस देना छोटी बात नहीं है। हर साल क्या होता था ना कि रिज़ल्ट आने से पहले लोग ये डिसाइड करते थे, इसकी बात करते थे कि कट ऑफ कितना जाएगा, पेपर कैसा हुआ है। बट इस साल देखोगे तो चीज़ें बिल्कुल बदल सी गई हैं। कोई ये बोल रहा है कि 84,000 लोग सिर्फ सीसेट क्वालिफ़ाई किए हैं। बीच में कैट के पास भी प्ली चला गया कि सीसेट का क्वालिफ़ाइंग मार्क्स 33% से कम करके 23% रखा जाए। सो इस बार का जो ट्रॉमा है, इस बार का जो मेंटल प्रेशर है, सर्वाइव करना बहुत ईज़ी नहीं है। और आप अपने ऊपर प्राउड करो कि आप सर्वाइव कर रहे हो। जैसा पेपर हुआ था बिल्कुल आपके पोटेंशियल को, आपके वर्थ को वो जज नहीं करता है। मैंने पहले भी बोला था कि लक वर्सेस नॉलेज का एग्ज़ाम था ये, और यहाँ पे नॉलेज पूरी तरह से हार गया है। बहुत ज़्यादा लक फैक्टर इस बार के पेपर में इन्वॉल्व था। हर साल होता था लक फैक्टर इन्वॉल्व, बट इस साल का पेपर बनाया ऐसे गया था जैसे कोई ये सोच के बैठा हो कि जो तुम लोग पढ़ के आओगे वो तो मैं दूंगा ही नहीं। तो देखो एग्ज़ाम हो गया है और रिज़ल्ट आने के बाद जिनका हो जाता है, जो प्री क्वालिफ़ाई कर लेते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके पास। मेंस में एकदम जी जान लगा दो, जो भी आपसे हो सके वो सारी चीज़ें कर दो। बट जिनका नहीं होगा, जो प्री क्वालिफ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो अपने दिमाग में आप एक चीज़ डाल लो कि ये रिज़ल्ट ना कोई आपका पहला रहा है और ना आखिरी रहा है। तो इस एग्ज़ाम को भी वैसे ही लेना है। आप सभी को याद होगा ना कि जब हम 10th क्लास में थे, उस टाइम पे जब रिज़ल्ट आता था तो ऐसा लगता था कि 10th क्लास में आप अच्छा परसेंट ला दो, 80% 90% ला दो तो लाइफ आगे सेट है। अगर आप आज बैठ के हाइंडसाइट में चीज़ों को देखोगे तो आपको लगेगा कि क्या ही होता है 10th का रिज़ल्ट। अब तो सीजीपीए सिस्टम भी कर दिया गया है। लेकिन आप उस टाइम पे जाके खुद को सोचोगे ना, तो उस बच्चे वाले दिमाग में आपके उतना ही प्रेशर रहता होगा जितना आज प्रेशर है। इवन आप आज भी न्यूज़ सुनते होगे कि 12th में किसी का अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया तो कुछ रॉन्ग स्टेप बच्चों ने ले लिए। और वो चीज़ हम अभी सुनते हैं तो लगता है ना कि यार एक बार किसी से बात कर लिया होता, 12th का एग्ज़ाम क्या होता ही है। तो वही चीज़ ये भी है। ये एग्ज़ाम आपकी लाइफ नहीं है। जो 14,000 15,000 सेलेक्ट होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हार्डवर्क नहीं किया उन्होंने। हार्डवर्क उन्होंने भी किया है और हार्डवर्क आपने भी किया है। बस डिफरेंस यही आता है कि 28 तारीख को, 28 मई को वो आपसे ज़्यादा लकी हो गए। ये सोचना बिल्कुल बंद कर देना कि प्री क्वालिफ़ाई नहीं होगा तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अबे तुम लोग बहुत कुछ अच्छा कर लोगे लाइफ में। इस एग्ज़ाम के प्रोसेस से एक बार बाहर निकलोगे, बाकी चीज़ों को देखोगे और भी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको खंगालोगे, उन पे थोड़ा वर्क करोगे तो हज़ारों रास्ते निकल के आएंगे। एक बहुत फेमस कोट है ना कि इट्स नेचर ऑफ़ द थिंग्स दैट मैटर, नॉट इट्स फॉर्म। तो आप इस सिचुएशन को कैसे डील करते हो, कैसे हैंडल करते हो, सिर्फ यही मैटर करता है। देखो दुख बहुत होगा और ये जो डार्क पैच है ना सबकी लाइफ में आता है। एक बड़ी अच्छी लाइन है कि व्हेन देयर इज़ अ डीप ग्रीफ देयर वाज ग्रेट लव। आपने इतना काउंटलेस आवर इस एग्ज़ाम को दिया है, रात रात भर आपने अपने आँखों का पानी जलाया है। तो यूपीएससी से आपको प्यार है, इस एग्ज़ाम से आपको प्यार है। बट इस प्यार को खुद को कंज्यूम मत करने देना। जिनका प्री निकल जाएगा वो मेंस की तैयारी करें। जिनका प्री नहीं हो पाएगा वो शांत दिमाग से, काम माइंड से बैठ के आगे का रास्ता सोचना। जिनका 2 या 3 अटेम्प्ट हो गया है उनको आगे एग्ज़ाम देना है तो ये देखेंगे कि आगे की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। जो पैटर्न बदला है मुझे लगता है कि बहुत कुछ आगे बदल जाएगा और इस पे मैं आगे बात भी करूँगा कि आपको चीज़ें कैसे आगे इवॉल्व करनी होंगी। अगर आपको कॉर्पोरेट जॉब में जाना है तो आप कॉर्पोरेट जॉब में जाओ। अगर आप किसी और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप उस पर फोकस करना। बट शांत दिमाग से प्रैक्टिकल होकर सोचना।
हो सके तो अपने पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस में लेना, चीज़ें उनको खुल के बताओ कि देखो ये हुआ है, ये हुआ है। देखो अल्टीमेटली ना आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप बहुत मेहनत किए हो, और आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आप सबके लिए रहता है कि आपने कुछ नहीं किया है। लेकिन आपको पता है ना कि आपने क्या किया है। जब आपके शूज़ में लोग रहेंगे नहीं तो हो सकता है आपको समझ ना पाए। दुनिया वालों को आपको नहीं समझाना है, बट अपने पेरेंट्स के साथ मिलके चीज़ें डिस्कस करना कि आगे मैं ऐसे करने वाला हूँ, मेरा अप्रोच ये है, और आप कुछ एडवाइस करना चाहो तो प्लीज़ करो। देखो इमोशनल नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेके, ना इस एग्ज़ाम को लेके इमोशनल होना है, ना इस रिज़ल्ट को लेके इमोशनल होना है। हर चीज़ को बहुत ही प्रैक्टिकली देखना, एकदम रियलिस्टिक अप्रोच लेके चलना। देखो क्या होता है ना कि इंसान जो होता है वो ट्रांजिशन से बहुत डरता है। हमारी साइकोलॉजी भी ऐसी होती है कि हम अपने आप को इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं। आपने एक अटेम्प्ट दे दिया, आपने 2 अटेम्प्ट दे दिया है, फिर कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि इस बार होगा कि नहीं होगा, और भी जो दुनिया भर के प्रेशर आने लगते हैं उसमें कहीं ना हम लोग अपने आप को खो देते हैं। तो अपने आप को खोना नहीं है आपको। देखो कुछ भी करोगे ना तो हाथ पैर चलाना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली पार हो जाओगे। इस एग्ज़ाम से अपने आप को डिफ़ाइन मत करना। बहुत ऐसे लोग हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं और इस बार का प्री दे रहे हैं, उनका प्री नहीं निकल रहा है। मैंने काफ़ी लोगों से बात की है जो पहले प्री में बहुत अच्छा स्कोर करके आए हैं, इवन सर्विस में भी हैं, बट फिर भी इस बार के प्री में उनके बहुत बेकार मार्क्स आ रहे हैं। तो ऐसा है नहीं कि इस बार का जो प्री था वो ऐसे बना हुआ था कि आप मेहनत करके जा रहे हो, आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप करते हो तो कुछ चेक बॉक्सेस होते हैं जो हम टिक करते हैं कि भाई स्टैंडर्ड बुक्स आपने पढ़ ली है, आपने PYQ लगा लिया है, आपने मॉक लगा लिया है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन अगर एकाएक से सारी चीज़ें बदल जाती हैं तब वहाँ पे आप कुछ नहीं कर पाओगे। हो सकता है उस दिन आपकी किस्मत अच्छी नहीं थी। मुझे पता है ना कि ये सारी बातें कभी कभी लगती हैं कि बहुत ही फ़िलोसफिकल हैं, बहुत आइडियल हैं, बट सच्चाई देखो यही है। जो भी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा उसको आप देखना। जो भी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है, अगर आपका हो जाता है तो बहुत खुश नहीं होना है, क्योंकि आगे मेंस है, इंटरव्यू भी है। और अगर आपका नहीं होता है तो ऐसा नहीं कि बहुत दुखी हो जाना है। मैंने पहले भी बोला है, बहुत चीज़ें आपने सर्वाइव की हैं। कोविड के टाइम पे ऐसा सिचुएशन था कि लोग बस जा रहे थे। न्यूज़ आता था कि आज 1 लाख लोग चले गए, आज 50,000 लोग चले गए। हर बार टीवी चैनल हम देखते थे तो नंबर्स बढ़ रहे हैं, कभी 50,000, कभी 51, कभी 52। हमारे लिए वो सिर्फ नंबर थे, बट किसी फैमिली के लिए वो फैमिली मेम्बर्स थे। तो देखो आपने बहुत टफ़ सिचुएशन को हैंडल किया है, एंड आई एम डेड श्योर कि आप इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर लोगे। आप सोचो खुद कि कई लोग ऐसे हैं जो एग्ज़ाम देने ही नहीं गए होंगे, फॉर्म भरे होंगे बट एग्ज़ाम देने नहीं गए होंगे। आपने पेपर 1 दिया, कई लोग ऐसे होंगे जो पेपर 1 के बाद घर चले गए होंगे, बट आपने पेपर 1 भी दिया। पेपर 1 के बाद मेंटल स्टेट सबको पता है कि सब लोग शॉक में चले गए थे। उसके बाद भी आपने पेपर 2 दिया। पेपर 2 भी एक ऐसा पेपर आ गया था कि मुझे लगता है कैट और IIT JEE का लेवल था उस पेपर में। ये सारी चीज़ें आपने सर्वाइव की हैं, तो जो रिज़ल्ट आएगा उसको भी बहुत अच्छे से आप सर्वाइव कर लोगे। रिज़ल्ट आने के बाद काफ़ी लोग वीडियो निकालते हैं कि जिनका हो गया उनको बधाइयाँ, जिनका नहीं हुआ वो आगे का देखें। बट मैंने पहले वीडियो इसलिए निकाला क्योंकि मुझे पता है ना कि सिचुएशन क्या है, मेंटल स्टेट क्या होती है। इंसान बस पागल ना हो जाए, इतना ही बचा रहता है। इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट है कि थोड़ा काम रहना। बहुत मुश्किल है काम रहना, बट काम रहो आप आराम से। हो सके तो ये टेलीग्राम वेलीग्राम बंद कर दो। रिज़ल्ट आएगा तो पता ही चल जाएगा। ये चूहे बिल्ली का जो खेल चलता रहता है ना, बहुत से चैनल ऐसे हैं जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि रिज़ल्ट आज आने वाला है, कल आने वाला है, और लिटरली दिल मुंह में आ जाता है। इसीलिए थोड़ा काम रहना, कंपोज रहना। रिज़ल्ट आना होगा तो आ जाएगा, आज नहीं तो कल रिज़ल्ट आना ही है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है रिज़ल्ट कब आ रहा है, इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी रिज़ल्ट आता है, जैसा भी रिज़ल्ट आता है आपका, उसके बाद खुद को बिल्कुल हारा हुआ फील नहीं करना है, और सब कुछ अच्छा होगा लाइफ में। कॉलेज में हम रहते थे ना, तो कुछ भी होता था तो बोलते थे कि चलो जो होगा देखा जाएगा। उसी एटीट्यूड की ज़रूरत है, बट प्रैक्टिकल वे में। अपने एफ़र्ट्स को कहीं से भी कम मत समझना, अपने आप को किसी से भी कम मत आंकना। इतना कुछ झेलने के बाद भी यू आर स्टिल स्टैंडिंग टॉल। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। जो भी होगा ना बहुत अच्छा होगा।